ये क्या किया तुमने? दिल किसी के नाम पे कैद हो जाए तो उंगली में किसी और के नाम की अंगूठी नहीं पहना करते। दिल पर इख्तियारी कहाँ था, सर पर था। वो अपने बाबा की ख्वाहिश और हुक्म के आगे झुका दी। सर झुकाते हुए दूसरे के नाम की अंगूठी पहनते हुए तुम्हें एक पल के लिए भी मेरा ख्याल नहीं आया? आपका ख्याल तो हर लम्हा आया था, लेकिन दिल के दरवाजों को बंद होने का हुक्म मिला है। अपिया, रामेश भाई की अम्मी आई है। आपने हमारे घर तशरीफ लाकर हमारे घर की इज्जत बढ़ा दी है भाभी साहबा। आपकी क्या खातिर मदारात की जाए। तशरीफ तो रखिए। शुक्रिया वक़ार अली, फिलहाल तो मेरा किसी चीज़ का मूड नहीं है। तुम्हारी बड़ी बेटी कहाँ है, ज़रा उसको बुलाओ। इल्मा, इल्मा बेटी। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो तुम हो इल्मा, बहुत तारीफ़ें सुनी है मैंने तुम्हारी। वक़ार अली। जी भाभी। तुम और इल्मा बखूबी जानते हो कि मैं यहाँ रामेश के कहने पर आई हूँ, बल्कि उसके पुरजोर इसरार पर आई हूँ। मैं समझा नहीं आप कहना क्या चाहती हैं, खुलकर बात करें। तुम इतने भोले नहीं हो वक़ार अली। यहाँ रामेश ने मुझे तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने को कहा है और ये अंगूठी भेजी है उसको पहनाने के लिए। लाओ ज़रा अपना हाथ तो आगे बढ़ाओ। भाभी साहबा, मेरी बेटी आपके आगे अपना हाथ नहीं बढ़ाएगी। मेरी बेटी ऊंचे घराने में रिश्ते जोड़ने की कायल नहीं है। मिट्टी के बने लोगों को मिट्टी के घिरौंदे ही रास आते हैं। संगमरमर हम जैसे लोगों के घरों की नहीं, मकबरे की अलामत हुआ करता है। तो तुम कहना चाहते हो कि तुम्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं है? जी, मुझे और मेरी बेटी को ये रिश्ता मंजूर नहीं है। मैं अपनी हैसियत से बढ़कर बात कर रहा हूं, माफी चाहता हूं आपसे। मैं अपनी बेटी का रिश्ता कहीं और तय कर चुका हूं। अच्छा, ये तो कमाल ही हो गया। इल्मा बेटी, बेगम साहिबा के लिए कोई चाय वगैरह का बंदोबस्त। मैं अब चलूंगी, मुझे कहीं और भी जाना है। उस दरबार भाई तो वाकई बड़े लकी निकले। तो सोचा भी नहीं था कि इतनी खूबसूरत लड़की मेरी भाभी बनेगी। आरिफ वो वाकई बहुत हसीन है, मैं तो सिर्फ उनको देखे जा रही थी। और तो उस दरबार भाई। बस बस, ज़बान को लगाम दो अपनी। ज़्यादा कसीदा खानी करने की ज़रूरत नहीं है, और ज़रबाब के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। मैं देख रही थी कैसा मबहूत बना बैठा था वो। इस लड़के को तो अभी से काबू करना पड़ेगा, वरना कल को आने वाली कदमों में बेदाम का गुलाम बनकर बैठा होगा ये। उठाओ ये। दुआएं दें मुझे आप। आने वाले खतरात से पहले ही आगाह कर दिया मैंने आपको, वरना तो भाई साहब की आज से ही गुलामी का दौर शुरू था। अच्छा सिला दिया आप लोगों ने मुझे, छुप कर जाके भाई की मंगनी करा है। मतलब इस घर में मुझे यह एहसास दिलाया गया है कि मेरी कोई वक़्त, कोई अहमियत ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है, और ज़्यादा दिल पर लेने की ज़रूरत नहीं थी छोटी सी बात को। तुम्हें इसी साथ लेकर नहीं गई
कि वहां तो लड़कियों की लाइन लगी हुई है। लड़की वाले चौकन्ने हो जाते लड़के के भाई को देखकर, राल टपक पड़ती उनकी। मेरी पर्सनैलिटी ही कुछ ऐसी है, मेरे सामने भाई के नंबर कट जाते हैं। क्यों सोबिया? खुशफहमी। तुम तो जलती रहना मुझसे। मैं तो सिर्फ ये सोच रही हूँ कि इस जवेरिया को जब पता चलेगा भाई की एंगेजमेंट का तो बेहोश हो जाएगी। वो बेहोश नहीं होगी, बल्कि भाई साहब को बेहोश कर देगी। भाई साहब तो उसके तसव्वुर से भी कांप रहे होंगे।